से मोदी मतलब बीजेपी का कोई भी नेता मेरे से वोट मांगने आएगा ना, मैं बोलूँगी आप इस 10 सालों में बता दो आपने हमारे लिए क्या एक ऐसा काम किया है जो मैं आपको वोट दूं। जी आप अगर एक काम भी मुझे गिनवा दोगे मैं पक्का आपको दूंगी। वो सिर्फ वो काम दिखाने के लिए करते हैं और उसके बाद आप तीसरे दिन जाओ वो चीज आपको नहीं मिलेगी। वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। मोदी जी के सारे काम जो होते हैं ये सब होता है वो सब दिखावे के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात है अभी वोट का टाइम है, ठीक है, सारे नेता हैं जितने भी हैं, कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे जो भी हैं, वो ईमानदारी से इलेक्शन लड़ते हैं। मोदी जी किस बात पे इलेक्शन लड़ते हैं? हिंदू मुस्लिम करवा के लड़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अगर आप में इतना मतलब गट्स है, टैलेंट है, तो आप ये चीज बोलो कि आपने जॉब दी है, आपने गरीबों के लिए कुछ किया है। नहीं, मोदी जी ये नहीं बोलेंगे। मोदी जी बोलेंगे हमने राम मंदिर बनवा दिया है, हमने हिंदू मुस्लिम करवा दिया है, हमने एनआरसी वो करवा दी है, हमने ये करवा दिया, हमने, बस वो इस चीज पे वोट लेते हैं, वो और किसी चीज पे वोट नहीं लेते। अगर उनको वोट लेना है तो आप आके बोलो कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली है बच्चों के लिए, हमने गरीबों के लिए इतना किया है, हमने जो भी मतलब सड़क पे लोग रह रहे हैं आप उनसे पूछो ना वो कैसे रह रहे, कैसे जी रहे हैं। आप अच्छे से मतलब उनको देखो। अगर केजरीवाल को आप गाली दे रहे हो भाई, तो केजरीवाल ने यहाँ तक ये करा ना, जो सड़क पे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी घर बना दिया है कि वो वहाँ पे जाके रहे। ठंडी में वो लोग कैसे रह रहे हैं आप देखने आ रहे हो, गर्मी में वो लोग कैसे रह रहे हैं आप देखने आ रहे हो। गर्मी में जब बारिश का टाइम होता है इतना पानी भर जाता है, वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे आप बताओ? जो रोड पे रह रहे हैं वो तो भाई बेचारे रोड पे ही रहते हैं, उन पानी में इतना, मतलब आप सोचो कैसे रहते होंगे। वो जो नैन बसेरा उन्होंने आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जो भी उन्होंने बनवा दिया, वो कम से कम वहाँ पे पनाह तो ले सकते हैं, उनके वहाँ तो जाते हैं, कम से कम रहते हैं, उनके पास कोई तो ऑप्शन रहता है, वरना वो किसके घर में जाके रहेंगे भाई? काम कर रहा था केजरीवाल। हाँ, उसको भी। अब सबसे बड़ा मेन पॉइंट यहाँ पर है केजरीवाल को जेल में डालने का सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव। जनता को दिख रहा है काम, तो वो मोदी जी को ये नहीं हो रहा बर्दाश्त, तो उन्होंने डाल दिया उनको जेल में कि भाई आप जेल में भेजो, बैठो जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते। इलेक्शन खत्म होंगे, मैं लिख के दे रही हूँ केजरीवाल बाहर आएगा, मैं लिख के दे रही हूँ। ये सारा फंडा इस चीज के लिए कि जब तक मतलब इलेक्शन हो रहे हैं आप केजरीवाल को डाल दो जेल में, ताकि सारा माहौल मतलब सारी वो चीजें हमारी तरफ, और बोलते हैं ऊपर वाला भी देखता है सब कुछ। अभी इनका बीजेपी का एक नेता उनका पर्दाफाश हुआ कि उन्होंने इतनी लड़कियों के साथ रेप किया, बट उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उसको विदेश भेज दिया गया, विदेश भगा दिया। और दूसरी चीज हुई है कि इनका दिखाया गया है, साहब चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे, दिखाया गया है कि इनके जो एमएलए थे या जो भी थे वो साफ चीटिंग कर रहे थे, मतलब साफ साइन करके वो रख रहे थे जब पर्चे के थ्रू वहाँ पर हुआ था इलेक्शन, बट उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। SBI जो बड़ा वो था इनका वहाँ पर भी पोल खुल गया पूरा, मतलब जो भी बॉन्ड था सब दिख गया, तब भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी दिख गया, तो भी न्यूज वालों ने एक भी बार नहीं बोला कि आपने इतना पैसा क्या करा, इतना फंड क्या करा, जबकि किसी भी पार्टी को अलाउड नहीं है कि आप इतना दूसरी कंपनी से फंड मांगो लेने के लिए। यहाँ तक कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था, इन्होंने वहाँ से पाकिस्तान की भी जो कंपनी थी वहाँ से भी अटैक होने के बाद इन्होंने वहाँ से फंड मंगवाया था, ये सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड में आ गया था। तो ये सब चीजें न्यूज रिपोर्टर को बतानी चाहिए। हमारी जो न्यूज रिपोर्टर है वो एक नंबर की बिकाऊ है, उनको सिर्फ सही नाम दिया है गोदी मीडिया, मैं उस चीज को लिए गलत नहीं बोलती, वो बेस्ट है। मतलब सच्ची में आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराओ, आप लोगों को ये नहीं दिखता गरीब कितनी तकलीफ में, कितना वो स्ट्रगल कर रहा है। आज के टाइम में 1 रुपये भी इंसान के लिए बहुत वैल्यूबल है जी। मतलब कांग्रेस के टाइम में इतना नहीं था, बट आज के टाइम में जब से मेरे को तो लगता है ना कि जो हमारे देश के मतलब जितने भी जनता है अब धीरे धीरे ना उनकी आंखें खुल रही है, उनको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, किसी रिलीजन की बात नहीं यार। आप देखो आपके लिए कौन काम कर रहा है, कल को आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो क्या उस वोट पे आप वोट दोगे किसी को? आपको कल को महंगा खाना मिलेगा, आप महंगा खाना खाने के लिए तैयार हो, पर ये नहीं देख रहे हो कि आप वो चीज लेकर कहाँ से आओगे। आप पाकिस्तान की हालत देख रहे हो, कितनी बुरी हालत है, वहाँ पे खाना इतना महंगा मिल रहा है, आपको चावल सिलेंडर आटा इतना महंगा मिल रहा है,
किस वजह से मिल रहा है कि आपकी गवर्नमेंट सही नहीं। अगर हमारी गवर्नमेंट सही होगी तभी तो हमारे देश का जो जीडीपी है वो कम होगा। हमारे देश का जीडीपी देख लो कितना गिरा रखा है, इन्होंने उठाया ही नहीं, आज तक कभी उठा ही नहीं है। हर चीज के लिए मतलब इतना स्ट्रगल है अभी लाइफ में, इतना ज्यादा स्ट्रगल है कि मैं अगर मेरे से कोई पूछे ना कि मतलब आप मोदी को वोट दोगे, मैं तो सच्ची बताऊंगी भाई मोदी जी को आप मेरे सामने ले आओ, मैं उनसे बैठ के बातें करूंगी। सर अच्छा, आपकी जो भी आप हमारी परेशानी सुनो, फिर हम आपकी परेशानी सुनूंगे। मतलब आपके पास इतना कुछ होने के बाद भी आप गरीबों की मदद नहीं कर पा रहे हो। हम गरीब क्यों चुन रहे हैं आपको कि आप हमारी प्रॉब्लम सुनो ना, हमारी हेल्प करो। आप वो करने के लिए तैयार नहीं हो। आप 10 राउंड लगा के आ रहे हो विदेश के। अरे पहले अपना देश तो देखो। आपसे अपना देश भारत नहीं दिख रहा, आप पूरे 10 राउंड लगा के आ रहे हो विदेशों के। महंगे महंगे फ्लाइट में जा रहे हो, कितनी फ्लाइटें बिकवा दी, कितनी गवर्नमेंट जॉबों को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। क्या फायदा ऐसा करके आपको? जो सरकारी आर्मी की जॉब निकलती थी उनको 4 साल की कर दी, क्या फायदा? तो लग रहा है इस बार चुनाव में मोदी जी डरे हुए हैं। देखो मोदी जी तो डरे हुए हैं, ये चीज तो मानते हो। अभी कोवैक्सीन आया है, उसमें मोदी जी की फोटो आ रही थी। जैसे ही पता चला ज्यादातर लोगों की मौत कोवैक्सीन के वजह से हो रही है, हार्ट अटैक के वजह से, और उस कंपनी से भी उन्होंने बॉन्ड लिया था, मतलब पैसे लिए थे उन्होंने। और जबकि ये ध्रुव राठी का आपने देखा होगा, उन्होंने साफ बोल दिया था कि यूएसए की कंपनी ने मना कर दिया था कि आप ये मेडिसिन लॉन्च मत करिए क्योंकि इससे लोगों को खतरा होगा। अब जिसने ये चीजें लगा रखी उनको तो पता है कि उनको हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ सिस्टम तो हो रहे होंगे, पर मोदी जी सुने नहीं, मोदी जी ने लगा दिया। अब मोदी जी ने अपना सर्टिफिकेट से फोटो ही हटा दिया। आप सर्च कर लो गूगल पे, मिल जाए तो मैं मान जाऊं बात। उनकी फोटो आ रही थी, अब उन्होंने वो फोटो हटा दी वहां से। तो मैं इस मैटर में अब इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती। बाकी पब्लिक समझदार है, पब्लिक देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट मैं कहूँगी कि अगर आप पढ़े लिखे को, किसी पढ़े लिखे इंसान को ये सब चीज़ें दो संभालने के लिए, चाहे देश हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ अच्छे से रहती है। वो चीज़ वो समझते हैं वो सब चीज़ें कि कहाँ पे क्या करना। मोदी जी खुद अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, उनके नीचे जितने भी लोग हैं उनसे दिमाग चलवाते हैं, और वो क्या ही चला लेंगे दिमाग, उनमें खुद दिमाग हो तब ना चलाए। अच्छा, वो फालतू की चीज़ों में ही दिमाग चलाते, बस हिंदू वो करवा दो हिंदू। जहाँ मुद्दा आता है शिक्षा की, बेरोजगारी की, वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता है किसी ना किसी बहाने से। अभी किसी बात पे मुद्दा उठा था, इन्होंने अमित शाह ने एनआरसी लागू करवा दिया, तो सीए लागू करवा दिया। वहाँ पे क्या हुआ, फिर बात आ गई सीए की। आप मुस्लिमों को देख लो, बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं बनाया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अमित शाह चौंक गए कि इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं बनाया, हमें तो इस बार इलेक्शन लड़ना है, फिर हिंदू मुस्लिम कराना है। वही चीज हो रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई और भी पार्टी जीतेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इतने डर गए कि अगर वोट भी डालने जाएंगे ना तो ये लोग उसमें भी चीटिंग करेंगे। अच्छा, इनकी आदत है चीटिंग करने की, बिना चीटिंग करे ये जीत जाए तो मैं नाम बदल देती हूँ। कोई भी बंदा वोट नहीं दे सकता इनको बिना चीटिंग करे। ये चीटिंग करके वोट लेते हैं, अपनी मेहनत से, अपने दम से नहीं लेते हैं। अच्छे से चीटिंग कर लेंगे, बेईमानी कर लेंगे, तब वोट लेंगे। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं जनता के बीच में मेरे लिए प्यार है, इसीलिए इस बार 400 पार। आप जनता के बीच में आओ, 10,000 गालियाँ मिलेंगी आपको, मैं लिख कर दे रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल जनता के मन से उतर चुके हैं। अरे बिल्कुल उतर चुके हैं। आप पूछ लो यहाँ पे कोई भी पब्लिक है, एक भी मोदी की तारीफ कर दे तो ये देखो, तारीफ उसकी करी जाती है ना जो काम करे। आप काम ही नहीं कर रहे हो तो किस बात की तारीफ। केजरीवाल ने दिल्ली में बस फ्री करा दिए, बिजली बिल फ्री करा दिए, पर दिल्ली का जो बजट है ना बिल्कुल सही है। बजट इधर से उधर हिला नहीं है। आप रिकॉर्ड चेक कर लो जाके, जहाँ पे भी चेक करना हो। मैडम जी आप बोलोगे आपको भी जेल में डाल देंगे वो। अरे डाल दो भाई, किस किस को डालोगे? चलती है। नहीं, किस किस को जेल में डालोगे? ये गलत बोलेंगे ना बीजेपी के बारे में तो इनको भी जेल में डाल देंगे वो। किस किस तो इतना डर हो गया भारत में कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकते वो, बोल नहीं सकता ना। तानाशाही ना तो लोगों को नौकरी मिल रही, ठेकेदारी में मजे उड़ा रहे वो। 12,000 में अपना गुजारा करेगा। हाँ सही बात है। हम 4 साल से भटके नौकरी ऑटो चलाते, क्या करें? वो भी ईमानदारी से नहीं मिलता, 7.5 लाख रुपए का ब्लैक में। मतलब रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर कोई काम नहीं हो रहा। क्या कर, जो बोलेगा वो जेल में जाएगा उसके खिलाफ। अच्छा, सही बात है।
जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। तानाशाही चल रही है यहाँ पे, साफ सीधी बात है। आप बोलोगे आप भी जेल में जाओगे। लेकिन साफ साफ है। मैडम जी को ये भी बता दो कि जेल इतनी जेल नहीं बनी कि हिंदुस्तान की 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को ये अंदर 100 करोड़ से ऊपर ज्यादा लोग हिंदुस्तान के मोदी के खिलाफ है। इन्होंने मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, जिसके मन में जो हो वो जानता है, बट जो गरीब है उसके बीच में जाके पूछो कि उस पर क्या बीत रही है। ये बोलने से नहीं होता। कोई मंदिर दिलवा दे रहा है आपको या कुछ। राम जी को मोदी जी लेकर आए, राम जी कब से आके बसे हुए हैं? वो राम जी को लाने वाले जी, वो कहाँ से लाने वाले मुझे ये बताइए। उनको राम जी ने लेकर आए या वो राम जी को लेकर आए? ये पॉइंट है या नहीं है? वो उंगली पकड़ के राम जी को लेकर आएंगे? वो राम जी तो खुद उनको लेकर आए ना इस दुनिया में कि आप जाओ देश का भला करो, या आप राम जी के नाम पर सब कुछ लूटो या सब कुछ वो करो। तो वही चीज है। अब जो जिसको जो सोचना है सोचे, बट मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से, मुझे पता है मेरे मम्मी पापा कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, तो ये हम सब जानते हैं। दैट्स इट, मुझे यही बोलना था। बाकी जनता समझदार है। अभी लग रहा है कि 10 सालों में काम हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई काम हुआ है। बेरोजगारी इतनी आ गई है, हम लोग पढ़ लिख कर घर पे बैठे, जॉब मिल नहीं रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है जॉब की। हम भी जॉब मतलब पढ़ लिख कर डिग्री लेकर हम भी थैला लगा लेते हैं और पाव भाजी या मोमोज ये सब बेचते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ। मोदी जी का भी यही कहना है कि आप अपना वो कर लो, वो बेस्ट है। जॉब से अच्छा आपके लिए वही है बेटर। और वो भी नहीं लगने देते, पुलिस वाले आते हैं उसमें भी भगा देते हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं पकौड़े बेचना भी रोजगार है। हाँ, तो वो उनके लिए रोजगार होगा ना, हमारे लिए तो बहुत वो मुश्किल है। आप उनसे पूछो जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए हर चीज़ बहुत दिक्कत वाली है। जहाँ पहले कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आज 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। पर जो लोग हैं उनके लिए तो 1200 भी अच्छी चीज़ है, 1200 में भी लेना उनके लिए फ़ायदेमंद है। पर हम लोगों से पूछो ना, हम लोगों के लिए कितनी दिक्कत है। जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं वो 500 रुपये कमाते हैं, वो कैसे 1200 का सिलेंडर ले लेंगे अपने लिए? वो तो आज भी चूल्हे पे ही खाना बना के खा रहे हैं ना। तो वही चीज़ है। अच्छा, उनका तो यही कहना है कि हमने सबको मुफ्त का गैस सिलेंडर दे रखा है घर पे। मैं बोल रही हूँ ना, कान चाहे इस हाथ से पकड़ो चाहे इस हाथ से पकड़ने का नहीं है। मोदी जी बोलेंगे कि उन्होंने मुफ्त का दे रखा है। मोदी जी से बोलो कि एक भी घर ऐसा दिखा दे जहाँ मुफ्त का सिलेंडर मिल रहा है और वो खा रहे हो। मोदी जी सिर्फ ऐड करवाना होता है। जैसे वो पापा की परी बोल रही थी ना, मोदी जी ने वोट रुकवा दी, वैसे ही मोदी जी बोल रहे हैं कि मुफ्त का सिलेंडर है। आप एक घर दिखा दो ऐसा जहाँ मुफ्त का सिलेंडर मिल रहा है, मुफ्त में लोग खाना खा रहे हैं। मोदी जी के बस में नहीं है कि वो मुफ्त का कुछ दे दे। मोदी जी उल्टा जो पब्लिक है ना, मिडिल क्लास है, उसका छीन के खाने वाले, पर वो देने वाले नहीं है। अच्छा, कह रहे कि गरीबों की सरकार है, हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं। तो आओ गरीबों के बीच में आओ, पता चल जाएगा कितनी गरीबों की सरकार है। कुछ काम नहीं है, बस लूटना है गरीबों को, टैक्स लगाना है, फालतू की चीजें लगाना है, उस पर लूटना और कुछ नहीं है। मैं तो बोलूं, मेरा ना मोदी मेरे लिए कुछ कर रहा है, ना कांग्रेस मेरे लिए कुछ कर रही है, ना केजरीवाल कुछ कर रहा है। भाई मेरे लिए जो काम करेगा, मेरे लिए जो काम करेगा, मैं उसको वोट दूंगी। साफ सीधी बात है। जो जनता के लिए काम करेगा वोट उसको मिलेगा। आप वैकेंसी लाओ, हम वोट दे रहे हैं आपको। आप हमारा बिजली बिल कम करो, आप टैक्स फालतू के टैक्स मत लगाओ, आप हमें दो हर चीज की सुविधा दो, हम वोट दे रहे हैं आपको। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो हम वोट नहीं दे सकते आपको। हम आपको इसलिए चुन रहे हैं ना कि आप आगे हम लोगों को मतलब सुविधाएं दे, वो चीजें। हम आपको क्यों चुन रहे हैं? हम ये इसलिए थोड़ी ना चुने कि आप टैक्स लगाओ, आप मतलब और हर चीज महंगी कर दो, महंगाई कर दो, तो हम क्यों देंगे आपको ये चीजें? हम नहीं देंगे।